अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू adnanchodi.com। माय नेम इज़ कुरैत नकवी। मैं कोर्स में ट्रेनिंग हूँ सी शार्प। अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने स्टैटिक कंस्ट्रक्ट मेथड जो है डिफाइन कर सकते हैं। बिल्ट इन मेथड तो आपने यूज़ कर लिए, बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर लिए। अब आप अपने कस्टम मेथड कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी कैसे आप बना सकते हैं। जैसे आप देखें हमारे पास स्टैटिक मेथड जो है, हमारे पास वॉइड मेन आर्ग्स जो है हमारे पास सेम ही बना हुआ मेथड। इसी तरह का हम मिलता जुलता एक मेथड बनाएंगे जो दो वैल्यूज़ को ऐड करवाएगा। मैंने कांस्टेंट टाइप का जो है वेरिएबल बना दिया जिसका मेरी टाइप इंटीजर है और उसका नाम जो है वैल्यू 1 है। इसी तरह मैंने इसका दूसरा टाइप का ले लिया, कांस्टेंट टाइप का ले लिया और उसका नाम मैंने वैल्यू 2 दे दिया और उसकी वैल्यू दे दी। अब मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस ये है कि मैं जब जब इन्हें गेट करूँ इनको ऐड कर सकूँ। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कस्टम मेथड कैसा डिफाइन करना चाहते हैं और कैसे आप इसको यूज़ करेंगे। मैं इसको सिंपली आपको जो करूँगी वो स्कोप के बारे में थोड़ा सा बताऊँगी कि पब्लिक प्राइवेट और उसका स्कोप देखेंगे हम क्या होता है। पब्लिक प्राइवेट में तो आपको पता है कि कोई चीज़ अगर एक्सेस करनी है मैंने तो मैं पब्लिक कर दूंगी तो मैं पूरी एप्लीकेशन में उसको यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं उसको प्राइवेट कर दूँ तो मैं सिर्फ विद इन कोड ब्लॉक उसको जो है वो कर सकती हूँ। तो हर किसी का स्कोप डिफरेंट होता है। कोई लोकल वेरिएबल होता है, यानी वो कोड ऑफ ब्लॉक में मैं जैसे कह लूँ कि मैंने लूप लगाया उसके अंदर मैंने एक इंटीजर टाइप ले लिया वेरिएबल v1, तो वो मेरा लोकल है। उसको मैं फर्दर कहीं दूसरा फंक्शन कॉल करूँ यानी दूसरा लूप लगा के कॉल करूँ तो वो नहीं कॉल होगा। ये तो हो गया लोकल। दूसरी मेरी जो चीज़ होगी ग्लोबल, जिसको हम पब्लिक कह रहे हैं, विद इन एप्लीकेशन एक्सेस हो सकता है। अब आपने फंक्शन डिफाइन करना है। आप पब्लिक फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, आप प्राइवेट भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी, आपके ऊपर आप एक्सेस लेवल कैसे लेके चलते हैं। स्टैटिक का कीवर्ड नेसेसरी नहीं है, यूज़ करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें करें, लेकिन बेहतर ये है कि स्टैटिक मेथड डिफाइन करें क्योंकि बहुत से मेथड आपके डायनेमिक्स भी होते हैं। तो उसके बाद आपने जो है आपने उसकी डेटा टाइप लिखनी है फंक्शन की। मेरा फंक्शन इंटीजर है, मेरा फंक्शन वॉइड है। अगर तो वो कुछ रिटर्न कर रहा है तो इंटीजर, अगर वो कुछ नहीं रिटर्न कर रहा, कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो वॉइड। वॉइड मीन्स ना कुछ भी नहीं। और फिर उसका जो है फंक्शन नेम और फिर उसके जो है सिग्नेचर। सिग्नेचर के लिए आपको जो है करली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है, आपको दूसरी ब्रैकेट है उसके अंदर आप डिफाइन करेंगे आपके कितने पैरामीटर देगा। मैंने कह दिया मेरी एक इंटीजर ले का पैरामीटर वैल्यू 1 है और इंटीजर वैल्यू 2। अब वैल्यू 1 वैल्यू 2 ये कांस्टेंट के वैल्यू 1 वैल्यू 2 नहीं है, वो देखें कैप्स में है, कैमल नोटेशन में। ये जो है सिंपल जो है मेरा स्मॉलर लेटर में है। अब जो है मैं चाह रही हूँ कि इंटीजर है तो इसकी कोई रिटर्न टाइप लाजमी होगी, यानी वो कुछ ना कुछ करके उसको रिटर्न ज़रूर करेगा। इसलिए रिटर्न का कीवर्ड, अगर तो वॉइड होता तो हम रिटर्न का कीवर्ड नहीं लगाते, लेकिन अब वॉइड है नहीं है तो इसलिए हमने इसको रिटर्न लगाया। मैं वैल्यू 1 वैल्यू 2 को ऐड करवा रही हूँ और उनको यूज़ कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, मैं इनके अंदर उनको कॉल भेजूँगी कि मैं एक टोटल नाम का वेरिएबल ले लूँ और उसको इज इक्वल टू कर दूँ, यानी अगर मैं उसकी वैल्यू लिखवानी है तो ऐड का फंक्शन। अब ये देखें ये बबल में मुझे उसका सिंटेक्स दे रहा बाकायदा कि भाई इसका सिंटेक्स क्या है। ऐड मेरा फंक्शन है जिसकी वैल्यू इंटीजर यानी इसके पैरामीटर्स क्या ले रहा है, वैल्यू 1 वैल्यू 2। आप इस तरह अपने बहुत से फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जिनको आप फर्दर यूज़ करेंगे अपने लेवल में, लेकिन मैं जो हूँ आपको सिंपल से शुरू करी हूँ ताकि क्योंकि मैंने आपको अगला चैलेंज आपने कैलकुलेटर बिल्ट इन करना है, यानी आप कैसे कैलकुलेटर की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, फिर उस कैलकुलेटर को कैसे एडवांस पे लेके जाना है आगे फर्दर। जैसे जैसे हम फीचर्स पढ़ते जाएंगे वो हम उस पर ऐड करते जाएंगे। ये मेरी वैल्यू जो मैंने रन की तो ये मुझे उसने दिखा दिया। ये तो एक था मेरे पास सिंपल ये फंक्शन ऐड का। अब मैं चाहती हूँ रिटर्न कर रहा है। अब मैं एक ऐसा फंक्शन बनाती हूँ जो रिटर्न ना कर रहा हो, वॉइड टाइप का हो, और उसको मैं जो है कॉल भेजूँ और उसका जैसे हम सी में मेन के अंदर डिफाइन करते हैं उस तरह उसको हम फर्दर डिफाइन करेंगे। सेम मैंने इसी टाइप का फंक्शन कर लिया। टोटल जो मैं लिखवा रही हूँ मैं यहाँ से इसको कमेंट कर दूँ या फिर इसी को रहने दूँ, तो आप देखेंगे कि सेम स्टैटिक का ही कीवर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं और उसको जो है फर्दर लिखूँगी कि जो मेरा कीवर्ड्स है लाइक मेरा जो है मैंने इसको स्टैटिक लिया। स्टैटिक के बाद मैंने उसका वॉइड रख दिया। क्यों अब वॉइड रख दिया? तो कोई रिटर्न टाइप नहीं होनी, इसका कुछ रिटर्न नहीं करना, तो मुझे ऐसा कोड बनाना पड़ेगा जो रिटर्न ना करे मेरा कुछ, और उसको ऐसे ही मुझे एफिशिएंटली यूज़ करना पड़ेगा। ऐड का ही मैंने नाम रखा ऐड टू जो है हमारा पैरम्स, इसको मैंने जो है एक नाम दे दिया।
इसमें उसी तरह वैल्यू 1 वैल्यू 2। और तीसरी चीज़ जो है मेरी, मैं रिजल्ट जो है टोटल में सेव करा रही हूँ, तो मेरा तीसरा जिसमें चेंज लाना है उसके लिए आउट का कीवर्ड यूज़ करूँगी। यानी मैं अपना चाहती हूँ कि डाटा जो इन दोनों को जमा करे और इफेक्ट इन दोनों की डाटा की वैल्यूज़ किस में जाके हों, तीसरे वैल्यू में, तो आउट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। ये एक नई चीज़ है, यानी नई बात है कि आउट आप यूज़ करेंगे, उसमें आप उसको आउट को दे दें, उसकी डाटा टाइप बताएं, फिर उसके बाद रिजल्ट। सिंपल, आप रिजल्ट इज इक्वल्स टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, और उसको आप उस तरह इजीली कर लेंगे। आप पहले ऊपर आपने फंक्शंस देके उसके पैरामीटर्स दिए थे और फिर आपने किसी वेरिएबल में लिखवाया था जो टोटल वाला है। इसमें अब आपको फ़ायदा ये होगा कि आपने डिफाइन पहले ही कर दिए, सिंपली आप उसको जो है गेट करें। आपने देखे रिजल्ट जो है इंटीजर टाइप का रिजल्ट लिखा मैंने, और ऐड का फंक्शन लिखा, तो ऐड वैल्यू पैरम्स आ गया खुद ही, वैल्यू 1 वैल्यू 2 मैंने इसमें एज अ पैरामीटर्स पास किए, और जैसे मैंने हम ये देख रहे हैं पास किए, तो उसने वैल्यू 1 वैल्यू 2 लिया, और मैं किस में सेव करवाना चाहती हूँ, रिजल्ट में। आप इसका नाम टोटल भी दे सकते हैं, तो टोटल भी इसका आ सकता है, आपके ऊपर है। अब आप मैंने इसको सेव करके रन किया, तो आप देखेंगे सेम वही फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन दो डिफरेंट तरीके से। मैंने आपको कस्टम मेथड डिफाइन करना सिखाए रिटर्न टाइप के थ्रू, मैंने आपको कस्टम मेथड करना सिखाए वॉइड के थ्रू। वॉइड मीन नल, जब वॉइड होगा आपका कुछ ऐड नहीं होगा, आपका सेम सारा कुछ उसी तरह रहेगा, और आप उसको लेके चलेंगे। अब आप ये देखें कि इन दोनों का आंसर सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। क्यों चेंज नहीं है? क्योंकि मैंने सेम वही चीज़ रखी, लेकिन मैंने वॉइड और जो है नल को यूज़ किया। यानी वॉइड अगर आया तो कोई डाटा टाइप नहीं है, अगर इंटीजर है तो वो कोई इंटीजर लाजमी रिटर्न करेगा। तो आप जो है इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको कौन सा पैरामीटर, अगर आपको इस बात की सेंस हो कि आपने फंक्शन बनाना किस लिए, आप फंक्शन डिफाइन करते हैं, कस्टम मेथड डिफाइन करते हैं, आपके पैरामीटर्स वो क्या लेगा ये पता होना ज़रूरी है। ओवरराइडिंग मेथड भी क्या आ जाता है कि मैं ऐड दो फंक्शंस बना लूँ सेम नेम के साथ, लेकिन उनके पैरामीटर्स डिफरेंट है, तो ये मेरा फंक्शन ओवरराइडिंग होता है, तो जिसको हम आगे फर्दर देखेंगे भी, और ये रीयूजेबिलिटी भी है। अब इस पॉइंट पे आपके लिए एक चैलेंज है, क्या है कि आप ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो करे यूज़र इनपुट को लेके आगे मैनिपुलेट करे डिफरेंट ऑपरेशंस के साथ, और फिर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने से पहले वो वैलिडेट करे कि क्या उसने जो भेजा है इनपुट में वो वैलिड है या इनवैलिड। उसके लिए आपको उसकी चेकिंग करानी पड़ेगी, जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको इनपुट लेना सिखा दिया, अब यूज़र से इनपुट ले लेंगे। मैंने आपको ट्राई पार्स का जो है टेक्निक्स बताई, आप ट्राई पार्स यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, जिसमें आप यूज़र टेस्ट करेंगे, पता चलेगा कि उसने सही किया या नहीं। फिर आप अपने मेथड डिफाइन करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, ना कि आप एक फंक्शन में डिफाइन करें, आप इसके डिफरेंट फंक्शंस बना लेंगे। तो ये अब आप समझें कि ऐसे आपके पास कंसोल एप्लीकेशन बननी चाहिए, जिसमें आप यूज़र से एंटर वैल्यू 1 एंटर वैल्यू 2, उसके बाद आपका एक ऐसा सब मेन्यू जो है शो होना चाहिए कि वो उसने ऐड कराना, सब्ट्रैक्ट कराना, ऐड कराना तो ए को दबाए कैपिटल, सब्ट्रैक्ट कराना तो एस को दबाए, तो इसमें वैलिडेशन के स्मॉल एस दबाए तब भी सब्ट्रैक्ट हो, कैपिटल एस दबाए तब भी सब्ट्रैक्ट हो, स्मॉल ए दबाए तब भी ऐड हो, कैपिटल ए तब भी। यह मैंने आपको ऑर्डिनल जो है इनके सेंसिटिव वो, और फिर इनका समझे टोटल सम करते हुए दिखना चाहिए। उसके बाद अगर मैं सपोज वन में वन पुट में दूसरे में एक्स वाई जेड, तो वो कह रहा है कुडंट बी पास एज अ नंबर, तो इसको ये एरर बताना चाहिए और दोबारा एंटर वैल्यू दे देनी चाहिए 2 के लिए। जिसके लिए वो गलत वैल्यू एंटर करेगा, दोनों पे वैलिडेशन होगी। जिस किसी के लिए भी वो वैलिडेशन का रूल क्रॉस करेगा, आप उसको उसी टाइम एरर दिखाएंगे ट्राई पार्स टेक्निक से। कस्टम मेथड्स मैंने आपको अभी पढ़ाए हैं, ऐड का मैंने आपको फंक्शन यूज़ करना सिखाया है, सेम उसको यूज़ करते हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, और परसेंटेज भी करें। बेहतर ये आप कंसोल एप्लीकेशन पे करें, कंसोल एप्लीकेशन के बाद आप स्विच करें WPF पे, यानी आप इंटरफेस के साथ डिफाइन करें, उनके बटन्स के पीछे जो है बटन क्लिक के इवेंट के पीछे